वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी कहते हैं कि अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत करना हमारा फ़र्ज़ है। ऐसे कवानीन बना रहे हैं जो फोर्सेस को मजबूत करें। तमाम वफाकी क़यादत कोयटा में बैठकर अब फैसले कर रही है जो खुश आइंद है। वफाकी वज़रा के साथ मुलाकात में बहुत सारे मामलात पर इत्तफाक हुआ है। ऐसे प्रोविंशियल लॉज की तरफ जा रहे हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करेंगी इस लड़ाई को लड़ने में। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर जो फेडरल मिनिस्टर्स थे और उनके सेक्रेटरीज वो सब यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जो इश्यूज़ रिलेटेड थे बलूचिस्तान के वो आज हमने थॉरली डिस्कस किए हैं। ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने तमाम मिनिस्टर्स को यहाँ पर भेजा है और इस मैंडेट के साथ भेजा है कि यहीं पर डिसीजंस होंगे और आज के बाद जो बलूचिस्तान के डिसीजंस हैं वो इंशाल्लाह ताला क्वेटा के अंदर होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के लिए दिया है। आज एक पॉजिटिव स्टेप हुआ है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ऑनरेबल प्रेसिडेंट की तरफ से, फिर सारे वज़रा की तरफ से। तो लेट्स इनकरेज इट, लेट्स अप्रिशिएट इट। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात हुई। ख्वाजा आसिफ और बैरिस्टर गौहर ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। सहाफ़ी ने ख्वाजा आसिफ और बैरिस्टर गौहर से सवाल किया कि मुल्क के लिए भी इकट्ठे होना चाहिए, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि ज़रूर इकट्ठे होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा ना सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि तमाम मामलात पर इत्तफाक होना चाहिए। और माजी की रवायतें जो थी मुख्तलिफ थी पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट्री रूल्स की। आप लोग ये कह रहे हैं कि इवन कॉरिडोर में भी ना मिले। नहीं, कॉरिडोर में अच्छे तरीके से ठीक है, मुलाकात होगी या रात चलते आपकी फरमाइश। लेकिन मुल्क के लिए क्या इस तरह इत्तेफाक हो सकता है? एक दूसरे मुल्क के इत्तेफाक बिल्कुल हम तो कह चुके हैं कि जी देखे दहशतगर्दी पे बिल्कुल होना चाहिए इंशाल्लाह ताला। सिर्फ दहशतगर्दी हर चीज पे होनी चाहिए, कोशिश करें। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर यूब ये कहते हैं कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं, पार्लियामान की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग थी। मुश्तरका फैसला किया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हिस्सा नहीं लेंगे। बलूचिस्तान में बहुत सारी जमातों ने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हिस्सा नहीं लिया। चाहते हैं कि ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाए जहां सब बात कर सकें। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं था, ये पार्लियामान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी। हम लोग चाहते हैं कि ये पूरी पार्लियामान की आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है जॉइंट सेटिंग के हवाले से बात हो, जहाँ पे सारी बात हो। वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जो था वो इसलिए गैर मौसर हो गया क्योंकि बलूचिस्तान से बहुत सारी और पार्टियाँ और मेंबरान, मैंगल साहब हो गए, चकजई साहब हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे मेंबर हो गए, वो उस मीटिंग में नहीं थे। KPK गवर्नमेंट ने कोई ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी है और यहाँ पे ना ही हम लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। इस चीज़ का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत से होगा। यहाँ पे मैं ये एक बात कर दूँ, अभी चीनी के हवाले से पिछले साल उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में बड़ी चीनी वाफिर हो गई है, एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट की अभी कमी हो गई है। अभी रमज़ान शरीफ के महीने में चीनी की कीमतें देखें कहाँ पे चली गई और हुकूमत जो है ये मेरा ख्याल जाने वाली है। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि चीनी की कीमत में इजाफे की वजह हुकूमत की नाकामी है। हुकूमत में सलाहियत नहीं कि मसाइल को हल कर सके। नून लीग ने पहले सोलर की पॉलिसी बनाई, अब खुद ही तोड़ दी। हुकूमत जब तहरीरी मुआहदे तोड़ती है तो नुकसानात होते हैं। चीनी 90 से भी रुपए से कम चली गई थी, अब तकरीबन दुगनी कीमत में चली गई है। इसकी क्या वजह है? ये सिर्फ हुकूमत की नाकामी है। ये हमारी हुकूमतें जो है आज उनके अंदर सलाहियत ही नहीं है कि अवाम की फिक्र हो, उनको अवाम के मामलात की फिक्र हो। यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी जिसके अंदर पॉलिसी बनी थी कि आप सोलर लगाएं और नेट मीटरिंग होगी। आज हुकूमत उससे कहती है कि नहीं, अपने मायदे से हट रही है। अगर आपने कोई तब्दीली करनी है तो लोगों को एतमाद में तो लें, बताएं उनसे कि क्या इसका असर होगा। असर ये होगा कि आप कोई सोलर नहीं लगाएगा। इस सारी बात की अगर आप जड़ में जाएंगे तो वो 2024 के इलेक्शन है। जब आप अवाम की राय का एहतराम नहीं करेंगे, मुल्क में गैर नुमाइंदा हुकूमतें होंगी तो वो इसी किस्म के फैसले करेंगे जो आज हुकूमत कर रही है। एक पॉलिटिकल लीडर जेल में है, बड़ी जमात का, अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात का लीडर है, उसको पेरोल में बुला लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि अपोजिशन ने वाइट पेपर में सफ़ेद झूठ छाप दिया। अहमद खान को मशवरा है कि जिसने वाइट पेपर भेजा उसे ब्लॉक कर दें। जिसको सही मालूमात ही नहीं वो पंजाब असेंबली का अपोजिशन लीडर है। इनको बड़ा शौक है कि मरियम नवाज से मनासरा करें। इतना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें, आप तो मुझसे भी मनासरा नहीं कर सकते। हमारे अपोजिशन लीडर साहब जो है
जिनको अपने नंबर बनाने के लिए जो है वो ज़ाहिर है कुछ तगो-दो करनी पड़ती है, मैं समझती हूँ। अल्लाह जाने वो जो वाइट पेपर दुनिया में जो है वो हमेशा हुकूमतों के ख़िलाफ़ उसके ख़िलाफ़ आया जाता है। किसी ने मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर साहब को ये नहीं बताया कि भाईजान वाइट पेपर जो है उसका मतलब सफ़ेद झूठ पेपर नहीं होता। मेरा बच्चे साहब को बहुत एक मुफीद और मुफ्त मशवरा है कि जनाब उसको ब्लॉक कर दें, चूँकि जो गुफ्तगू आपने फरमाई है उस पर जो है वो या तो आपकी कम मालूमात के ऊपर जो है वो दुख का इजहार किया जा सकता है। उनको बड़ा शौक है मरीम नवाज से मुनाजरा करने का। अभी मतलब भाई इतना अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। आप तो मेरे से मुनाजरा नहीं कर सकते, मरीम नवाज से तो मुनाजरा बहुत ही दूर की बात है। मरीम नवाज साहिबा ने अपनी खिदमत और कारकर्दगी से जो है वो ये बताया है कि अवामी खिदमत करने का जज्बा किसे कहते हैं। अभी I4 का सर्वे आपने देखा जिसके अंदर एक 70% के करीब लोग जो हैं वो मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से मुतासर हैं और उसी की तकलीफ़ है बेचारे जो कुछ सियासी बौने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की अदालत में कॉज लिस्ट मनसूख होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की समात। अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को हिदायत की कि आइंदा समात पर हाई कोर्ट रूल्स लेकर आएं जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस एतराज़ दूर किए बगैर दरख्वास्त पर ऑर्डर कर सकते हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। कॉज लिस्ट मनसूख होने पर तौहीन अदालत कार्रवाई। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और डिप्टी रजिस्ट्रार अदालत में पेश। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की आइंदा समात पर हाई कोर्ट रूल्स पेश करने की हिदायत। दौरान इस समात जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए कि सेक्शन 24 की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद किया कि ये दरखास्त बनती ही नहीं। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि एतराज दुरुस्त है लेकिन लार्जर बेंच बना देता हूँ। जब दरखास्त बनती ही नहीं तो फिर मंजूर कैसे की जा सकती है। इस कार्रवाई का मकसद अवाम और वकला को आगाही देना है। ये तो तौहीन अदालत केस है। तौहीन अदालत केस में कैसे मुतजाद फैसले आ सकते हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने कहा कि मैं अपने किसी साथी जज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं करूंगा। केसेस यकजा करने और लार्जर बेंच बनाने का मामला आए तो उस जज के पास आता है जो केस सुन रहा हो। मुतल्लिका जज चीफ जस्टिस को लिख कर भेजता है, फिर चीफ जस्टिस ऑर्डर करता है। सेक्शन 24 के तहत दरख्वास्त दायर की गई और लार्जर बेंच बना दिया गया। ये केस एक सियासी जमात के लीडर से मुतल्लिक नहीं बल्कि उसूल तय करने का है। डिप्टी रजिस्ट्रार आइंदा समात पर हाई कोर्ट रूल्स लेकर आए जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस से एतराज दूर किए बगैर दरख्वास्त पर ऑर्डर कर सकता है। वो रूल्स भी लाएं कि चीफ जस्टिस अदालत में जेर समात केस को वापस ले सकते हैं। केस की मजीद समात ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी वायलेंस क्राइम सेल और CIA पुलिस ने खयाबान मोमिन में छापा मारा। मुलजिम से 200 ग्राम आइस, एक 9mm पिस्टल, 2 मैगजीन, 10 गोलियां बरामद कर ली गईं। पुलिस के मुताबिक कामरान असगर कुरैशी मनशियात फरोशी में मुलविस है। मुलजिम के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट और बिला लाइसेंस असलहा रखने के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुलकारा नसीबुलाल के घर आमद। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की जानिब से नसीबुलाल को गुलदस्ता दिया और खैरियत भी दरियाफ्त की। अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला की तरफ से हर तरह के ताउन की यकीन दहानी उन्होंने कराई है और नसीबुलाल ने मरीम नवाज के फ़नकारों के लिए फलाही कामों पर इनको खराज तहसीन पेश किया। कहती हैं कि मरीम नवाज के वालिद नवाज शरीफ ने हमेशा फ़नकारों की हौसला अफजाई की। मरीम नवाज भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं।